भक्ति की इन पावन कथाओं में एक और बहुत ही सुंदर और अनोखी कहानी है। भक्त नरसिंह मेहता और भगवान का सांवलशाह सेठ बनकर आना। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भक्त दुनिया के सामने हार जाता है और उसका मजाक बनाया जाता है, तब भगवान उसकी लाज बचाने के लिए खुद एक धनवान व्यापारी बनकर प्रकट होते हैं। जब भगवान ने भरा भक्त का हुंडी। नरसिंह मेहता की कहानी। एक फक्कड़ और निस्वार्थ भक्त। गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते थे। वे कृष्ण भक्ति में इतने खोए रहते थे कि घर की सुख सुविधाओं की उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं थी। उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, बस एक इकतारा था और प्रभु का नाम। दो लोगों का मजाक और चुनौती। एक बार कुछ शरारती लोगों ने नरसिंह का मजाक उड़ाने की सोची। वे कुछ तीर्थयात्रियों को नरसिंह के पास ले गए और बोले, नरसिंह बहुत बड़े सेठ हैं, आप इन्हें 700 रुपए दे दीजिए और ये द्वारका के लिए एक हुंडी, एक प्रकार का चेक या मनी ऑर्डर लिख देंगे। द्वारका में इनके मित्र सांवलशाह सेठ आपको पैसे दे देंगे। 3 विश्वास की हुंडी। नरसिंह जानते थे कि द्वारका में उनका कोई सेठ मित्र नहीं है, पर उन्हें अपने सांवलिया कृष्ण पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हुंडी लिख दी, मेरे सांवरिया सेठ, इन तीर्थयात्रियों की लाज रखना और इन्हें पैसे दे देना। तीर्थयात्री हुंडी लेकर द्वारका पहुंच गए। 4 सांवलशाह सेठ का रूप। तीर्थयात्रियों ने पूरे द्वारका में सांवलशाह सेठ को ढूंढा, पर कोई नहीं मिला। वे नरसिंह को कोसने लगे। तभी अचानक एक अत्यंत प्रभावशाली और वैभवशाली सेठ उनके पास आया। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जो सांवलशाह का रूप धारण करके आए थे। 5 भगवान ने चुकाया कर्ज। उस सेठ ने तीर्थयात्रियों से नरसिंह की हुंडी ली, उसे अपने माथे से लगाया और तुरंत 700 रुपए सोने की मोहरों के साथ चुका दिए। भगवान ने यह साबित कर दिया कि वे केवल बैकुंठ में नहीं रहते, बल्कि अपने भक्त की साख क्रेडिट बचाने के लिए किसी भी बाजार में मुनीम या सेठ बनकर खड़े हो सकते हैं। इस कहानी का सार। माधव दास और करमसी बाई की तरह नरसिंह मेहता की ये कथा भी यही बताती है कि जो भक्त भगवान के भरोसे दुनिया से नाता तोड़ लेता है, भगवान उसकी दुनिया को संभालने की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं।